आशीर्वाद है, इसे खा लो। लेकिन उसने अपने जीवन में इन सब बातों को इतना तर्क वितर्क करता रहा कि वो फल खा न सकी। अचानक से उसकी बहन आई। बहन ने कहा कि लगता है बहन तुम बहुत चिंतित हो। बोले हाँ, चिंता का विषय हो ही गया है। बोले कैसा विषय चिंता का, बताओ तो जरा हमें भी। सो महाराज, बहन ने कहा, धुंधली ने कहा, ऐसा है बहन कि एक फल मुझे संत ने दिया, कहा कि ये खा लोगी तो तुम्हें पुत्र होगा। अब बहन ने कहा कैसा है बहन, ये बाबा बैरागी लोग ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते फिरते हैं, इसलिए उनकी बातों में मत जाना। एक काम करो, क्या यदि तुम्हें इतना ही लगता है, संतों पर भरोसा है, तो तुम्हारे यहाँ तो गाय भी तो बाज पड़ी है, क्यों ना ये फल उसे खिला के देख लेती हो। अच्छा, लेकिन पंडित जी ने तो मुझे खाने को कहा। बोले तुम चिंता काहे को करती हो, हमारे उधर में बालक है, पेट में बच्चा है। अब मैं ऐसा करूं कि जब इस बच्चे का जन्म हो तो मैं आपको दे दूं लेकर के, आप कहना पंडित जी से यही हमारा बालक है। बोले तो तुम्हारे पति डांटेंगे नहीं? बोले हमारे घर तो कई बालक हैं, हमारे घर तो कई बालक हैं, और मुझे बदले में थोड़ा सा धन दे देना, और मैं उस धन को दे दूंगा अपने पति को, क्योंकि बहन तो ये चाहती कि इनके होंगे नहीं कुछ, तो हमारा इनका भी जो है प्रॉपर्टी वो भी तो हमारा ही होगा ना, तब मिला लेंगे अपने में। यह सब कह करके भ्रमित कर दिया धुंधली की बुद्धि को। यद्यपि उसका बुद्धि तो पहले ही भ्रमित थी, जो बची बुद्धि थी उसको भी बहन ने भ्रमित कर दिया। अब वो वैसा ही किया जैसा उसकी बहन ने कहा। वो फल तो गाय को खिला दिया गया, स्वयं प्रसव का नाटक कर रही थी और डेली पंडित जी से कहती, महाराज मेरे उधर में तो बालक है, ऐसा मुझे प्रतीत होने लगा। पंडित जी बेचारे बड़े खुश हो जाते थे कि अब मेरे घर भी बच्चे होंगे, मेरे घर भी बालक का जन्म होगा। पंडित जी बहुत प्रसन्न हो जाते जैसे ये सुनते। कालांतर में समय पाकर के गाय का बालक हुआ, इतना सुंदर बालक हुआ महाराज। उनके नासिका, उनके अधर, उनके ओष्ठ, उनके ललाट की अद्भुत छवि है। और इतना ही नहीं, संत का प्रसाद देखो, कान भी इतने सुंदर हैं, गौ की भांति कान है। सो पंडित जी ने विचार करके कहा कि ये गौ के द्वारा उत्पन्न पुत्र है, इसलिए इसका नाम गौकर्ण रखते हैं। गौकर्ण रख दिया नाम। इधर उनके बहन को भी प्रसव की पीड़ा भई, बालक का जन्म हुआ। रात्रि के समय ही चुपके से लाकर के दे दिया बालक को। प्रातः काल होकर के धुंधली ने अपने पति से कहा, जी से देखो महाराज हमारे घर भी लाला हुआ। पंडित जी ने कहा मैं इनका नामकरण कर दूं। धुंधली ने कहा नहीं 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 नहीं, आपने एक का तो कर दिया, गोकर्ण रखा, अब ये हमारा पुत्र है, सो एक का नामकरण आपने किया, अब एक का नामकरण मैं कर दूं। बोले तो ठीक है। ब्राह्मण तो इतने सीधे साधे थे कि पूछो नहीं। धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। अब सोचो, मेरा नाम धुंधली। मैं सदैव एक बात कहता हूँ, कभी भी बच्चों का नामकरण करो ना, अच्छे ब्राह्मणों को बुला करके विचार करके नाम रखो। यदि नाम जैसा रखा आपने और नाम यदि गलत हो गया तो उसका प्रभाव उसके जीवन पर गलत ही पड़ता रहेगा, पूरा जीवन पड़ता रहेगा। सदैव नाम विचार करके रखना चाहिए। अब सोचो आप क्या, दशरथ जी मूर्ख थे, वशिष्ठ जी को बुला करके कहा महाराज आप नामकरण करो। और ऐसा ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण को भी गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। अब सोचो आप, हम अपने मन से चुन्नू मुन्नू टुन्नू पिन्नू रख देते हैं नाम। अब सोचो,
अब यही नाम के कारण जो है उनके जीवन का दुष्परिणाम हो जाता है। कहा जाता है यथा नाम तथा गुण, जैसा आपने रखा नाम ऐसे ही गुण उनके अंदर परिणत होने लगते हैं। अब इस तरह से उसका नाम तो धुंधकारी रखा। दोनों एक साथ जन्म लिए, एक साथ पले बढ़े, लेकिन दोनों के गुण अलग हो गए। एक गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाफलः। गोकर्ण तो पंडित हो गया, ज्ञानी हो गया, विद्वान हो गया, लेकिन धुंधकारी महादुष्ट हो गया। जितना अच्छा गोकर्ण हुआ उसका ठीक विपरीत धुंधकारी हुआ। धीरे धीरे बड़ा हुआ, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मांस भक्षण करने लगा। एक दिन पिताजी ने डांटा, देखो तुम ब्राह्मण हो और अपन ब्राह्मण है, इसलिए ऐसे कर्म से, ऐसे कर्मों में नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मण होकर के जो अपने नियम धर्म कर्म को नष्ट करता है वो अंत समय बड़ा दुख पाता है। इसलिए ऐसा मत करो, बार बार कहे, लेकिन पिताजी के बातों को न मान करके कहते हैं कि पिताजी को ही डांटने लगा, रे आपकी बुद्धि सठिया गई है, चुपचाप रहिए, बुढ़ापा आ गया। ये सब देख देख करके आत्मदेव जी का मन नहीं लगता था। एक दिन बहुत चिंतित हो गए। जब घर के सारे सामान को बेचना प्रारंभ कर दिया, पिताजी बहुत चिंतित थे। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी बहुत चिंतित हैं, पास में आए और पिताजी को बहुत सारा उपदेश दिया। पिताजी, इस संसार में न तो कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है। न जाने आप कितनी बार हमारे पिता बन चुके, हम आपके कितने बार पिता बन चुके, और इसलिए जीवन में दुख तो होता ही है। देखो, है फिर भी दुखी है, नहीं है फिर भी दुखी है तो भी दुख है जीवन में, और नहीं है फिर भी दुख है। अब सोचो, पुत्र नहीं था फिर भी दुखी थे, अब पुत्र हो गया फिर भी दुखी हो गए। महाराज गोकर्ण ने बड़ा संदेश दिया पिताजी को, पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पिताजी, इन सबसे परे होकर के, इन सबसे ऊपर उठ करके हमें जो शरीर की आसक्ति है, ये शरीर में कुछ रखा नहीं। इस शरीर को मानस में तुलसीदास जी ने कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति। इसमें इस शरीर में कुछ है नहीं। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा का, ऐसे अधम का। इस शरीर को जानते हैं लोग, कब तक पूछते हैं, जब तक इसमें प्राण है, जब तक इसमें श्वासें चल रही है, तभी तक लोग पूछते हैं। और जैसे इस शरीर से प्राण निकल जाता है, जैसे कोई पूछने वाला ही नहीं रहता। अरे जब सुगनवा फरार होई जही है, सोने के पिंजरवा बेकार होई जही है, सोने के बेकार होई जही है। जब सुगनवा, जब सुगनवा फरार होई जही है, सोने के पिंजरवा बेकार होई जही है, सोने के पिंजरवा बेकार होई जही है।
सभी लोग भाव से। नहिरा में रहलो तक जवो न सिखलो, नहिरा में रहलो तक न सिखलो, नहिरा में रहलो तक जवो न सिखलो, नहिरा में रहलो तक न सिखलो, ससुरा में जाई के सहुरियो न सिखलो, ससुरा में जाई के सहुरियो न सिखलो, पाप की गठरिया, पाप की गठरिया, पाप की गठरिया सवार होई गई है, सुन के पिंजरवा बेकार होई गई है, सुन के पिंजरवा बेकार होई गई है। सभी लोग आनंद लेते हैं, लोगों में ताली बजाते वैसे नहीं। ससुरा से आयल बा जब रे खबरिया, ससुरा से आयल बा जब रे खबरिया, ससुरा से आयल बा जब रे खबरिया, ससुरा से खबरिया, नयनवा से लोर गिरे आठो पहरिया, नयनवा से लोर गिरे आठो पहरिया, डोलिया चढ़ाई के डोलिया, डोलिया चढ़ाई के कहार ले गई है, सोने के पिंजरवा बेकार होई गई है, सोने के पिंजरवा